सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम एक हरियाणा की वैकेंसी निकली हुई थी 1500 पदों के लिए, जिनका नाम था आस्को, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। उनके लिए 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो फर्स्ट होगा प्री, दूसरा होगा मेन। जो फर्स्ट है उसमें हमारी जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। और जो सेकंड एग्जाम होता है उसमें लगभग आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है। तो आप पहले प्री को क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको दूसरा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में आपका लिस्ट में नाम आता है। तो फर्स्ट एग्जाम के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें एक सब्जेक्ट रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग की हम आपको यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाएंगे और सीपीएलओ से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होंगे या और अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो इस फॉर्म के लिए जो बच्चा एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ा रहे, उसको लास्ट तक अपडेट मिलती रहेंगी। जो भी सीपीएलओ से रिलेटेड या आस्को से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपकी, उसको सोल्व किया जाएगा और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीजनिंग की क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि बंटवारा, छांटना, अलग करना। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास कितने प्रकार से सम्स बनते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ। इस शब्द का अर्थ क्या है, उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है इसका असमान, असंगत, विजातीय, अलग, भिन्न और विषम। अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको असंगत चुनाव करना है, यानी कि हमें सिंपल सा उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका बंटवारा करना है। हम इसको कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कितने टाइप से इसको करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका टाइप फर्स्ट। वर्गीकरण का टाइप फर्स्ट करने से पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होगा। तो किसी भी समूह, श्रेणी या वर्ग, ग्रुप, इनमें से हमें या असंगत करना हो कोई भी संख्या है, नंबर है या फिर कोई वर्ड है, किसी भी प्रकार से हमें उसको अलग करना है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि बंटवारा कहते हैं। एक तरह से हम उसको अलग कर देंगे, असमान कर देंगे। तो 3 प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट देखेंगे कौन सी है, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट है वो है शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, यानी कि हमें शब्द दिए हुए होंगे और उनमें से हमें अलग का चुनाव करना होता है। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए है हमारे पास हरियाणा, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है हमारे पास में जयपुर। तो इनमें से हमें अलग छांटना है, विजातीय छांटना है, इनको अलग करना है। अलग कौन सा है इनमें से, तो देखेंगे कि हरियाणा भी एक स्टेट है, पंजाब भी एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, लेकिन जयपुर जो है वो एक स्टेट नहीं होके बल्कि एक स्टेट की कैपिटल है। तो इसलिए ये इनमें अलग है और हमें अलग का ही चुनाव करना है। तो ये है शब्दों के आधार पर।
जैसे कि हम नेक्स्ट ले, हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, ए मान लेते हैं हम ए, बी मान लेते हैं आ, सी मान लेते हैं कै, और डी मान लेते हैं ऊ। तो इनमें से अलग कौन सा है? तो ये देखेंगे, ये हमारे पास में हिंदी के स्वर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये है जो क्या है, ये है व्यंजन। नेक्स्ट इन एग्जांपल्स को देखते हैं कैसे वर्गीकरण में शब्दों के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है भूगोल, फर्स्ट है भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आप सभी को भी पता होगा कि जो भौतिकी विज्ञान है ये, और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों के तीनों है हमारे साइंस के हैं, विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान से संबंधित हैं। लेकिन जो हमारा भूगोल है ये आर्ट से संबंधित है। जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो भूगोल ले सकते हैं, बाकी ये साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है रतौंधी, स्कर्वी, मलेरिया और बेरीबेरी। ये हमारे पास 4 प्रकार की डाइसीज दी हुई हैं, बीमारियां दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रतौंधी। रतौंधी है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है, आंखों से संबंधित है। विटामिन सी से होने वाली सकरवी, विटामिन सी से होने वाली सकरवी। उसके बाद मलेरिया है, ये होता है मादा एनाफ्लीज से। नेक्स्ट है बेरीबेरी, ये होता है विटामिन बी की कमी से। तो 3 है वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, बाकी जो एक है वो मादा एनाफ्लीज से होने वाला रोग है। तो आप देखेंगे कि ये तो विटामिन से रिलेटेड है, तो ये तीनों सेम है विटामिन से, लेकिन ये मलेरिया है ये डिफरेंट है, इनमें अलग है। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड है त्रिभुज। त्रिभुज का ये शेप है, वर्त का ये शेप है भाई, वर्ग का इस प्रकार का होता है। उसके बाद आयत है, आयत का, इसको यहां से साफ करते हैं एक बार। आयत का ये शेप है हमारे पास में इस प्रकार का। तो आप सभी इसमें ध्यान से देखें तो त्रिभुज में भी हमारे पास साइड्स हैं, स्क्वायर में भी साइड्स हैं, और रेक्टेंगल में भी हैं। ये है हमारी ट्रायंगल, ये सर्कल, ये स्क्वायर, और ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी हमारे पास 4 साइड्स दी हुई हैं, स्क्वायर में भी हमारे पास 4 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं ट्रायंगल में। सर्कल में हमारे पास कोई भी साइड नहीं है, इसलिए डिफरेंट क्या है इनमें, सबसे अलग क्या है वो है सर्कल, वर्त। तो यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट, टाइप 2। नेक्स्ट है हमारे पास अक्षरों के अनुसार, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखेंगे अक्षरों के अनुसार। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट्स हैं वो याद होने चाहिए विद नंबरिंग, नंबर के साथ में याद होने चाहिए अल्फाबेट सारे। A to Z जो है ABCD हमें विद नंबरिंग याद करनी होंगी, उसके बाद हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले एक बार ABCD को रिवाइज कर देता हूं कि भाई ये कैसे होते हैं, कैसे हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। ये 5 की टेबल है, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर इस वर्ड को हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमें A to Z अल्फाबेट्स याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो देखते हैं कैसे। तो A to Z अल्फाबेट्स को सीखते हैं विद नंबरिंग। वैसे तो आपको ABCD आती ही होंगी, लेकिन विद नंबरिंग इनको करने की कोशिश करते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम A को लेते हैं, A हमारा 1 पे आएगा, B 2,
C 3 D 4। यहाँ तक तो सभी को याद होंगी ABCD, यहाँ तक तो नंबरिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ई आता है हमारा, देखो ये देखिए 5 के ऊपर, हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, इजोटी के अकॉर्डिंग 5 पे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं FIV और लास्ट में आता है हमारे पास में E 5। तो लास्ट में हमारे पास 5 में भी E आता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है F को हम कैसे याद रखेंगे? F को हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, या तो हम यह कर ले फिक्स, F से बना ले फिक्स और फिक्स से बना ले 6 फिक्स 6 फिक्स 6, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे, तो हम इसको थोड़ा नीचे ले आए तो ये हमारे पास 6 जैसी शेप बन रही है इसकी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो ये आ जाएगा हमारा 6 नंबर पे। उसके बाद नेक्स्ट है 7, तो G में हम देखेंगे कि 7 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। G में हमारे पास नीचे हम ध्यान से देखें तो 7 बना हुआ है। उसके बाद है 8, इसको भी थोड़ा यहाँ से कर दें, थोड़ा यहाँ से घुमा दें, तो ये हमारे पास 8 जैसी इसकी शेप आ गई। या फिर हम लिखते हैं 8, तो बोलने में भी 8 H की साउंड आ रही है 8। उसके बाद है 9 को हम NINE 9 I की साउंड इसमें आ रही है, या फिर इसको हम ऐसे कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। उसके बाद है 10 पे आता है हमारा J, ये हमारा इजोटी के अकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद है K, तो बचपन से बोलते आ रहे हैं बच्चे आपस में ABCD में 11वां अक्षर क्या है? K है। हरियाणवी में बोलते हैं तो ABCD में 11वां अक्षर K है, तो 11वां अक्षर K ही है भाई। तो कौन सा है ये? 11वां। ये हमारे पास में L देखेंगे 12, इसकी स्पेलिंग देखेंगे TWELVE, तो बोलने में जो आ रहा है वो 12। L में भी L की साउंड आ रही है, 12 में भी L की साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो ये 12। 13 है, इसके आगे अगर हम 1 लगा दें, इसको थोड़ा यूं घुमा के देखें तो M हमारे पास में 13 का स्वरूप दिखता है, 13 के समान दिखता है, तो 13 जैसा दिखता है M। इसके आगे 1 लगा दे। 14 है, ये I है हमारे पास में, इसको हम रोमन में काउंट करेंगे तो I और V, ये होता है हमारा 4। और 4 हम इसको अकेले ले नहीं सकते क्योंकि 4 में हमारे पास में ऑलरेडी D है, तो इसको बना देंगे हम 14। वो हमारा इजोटी के अकॉर्डिंग 15 पे है ही। उसके बाद है P, तो P को लिखते हैं छोटी, तो छोटी लिखेंगे, छोटी P लिखेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 6 जैसा है यहाँ पे, और 1 की शेप है वो नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16। उसके बाद है Q को बना देंगे हम ऐसे, और इसके आगे इस तरह 1 लगा देंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास में 17 की शेप है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है 18 है R को हम 18 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से ऐसे घुमा दें और इसको ऐसे बना दें, तो ये हो गया हमारे पास में 18। इस बात को कोई ये ना सोचे कि भाई आपको ये क्या करवाया जा रहा है, ये सिर्फ हमें याद रखने के तरीके हैं, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। याद रखेंगे बस, इसको प्रॉपरली ये नहीं सोचना है इसको ऐसे ही करना है, नहीं, आप इसको याद कीजिए। रिवाइज करने का तरीका है, आप R को देखते ही ऐसे सोचोगे इसको ऐसे कर देते ही हमारे पास में 8 आएगा, और 8 पे हमारे पास पहले H आ चुका है, उसके बाद में 18 ही आएगा ये, तो याद करने के तरीके हैं बस ये। उसके बाद में S को आप याद कर लीजिए, और T से बनता ही है हमारा 20। S19 STU, इसको भी याद कर लीजिए 21, और ये है V है 22। यानी कि V तो एक ऐसा वर्ड है जो विजेताओं के लिए है। बच्चे जब कहीं मेडल वगैरह लेके आते हैं या एग्जाम में उनकी अच्छी रैंक आती है तो वो कुछ इस प्रकार से साइन बनाते हैं, ये होता है विक्ट्री का साइन। तो विक्ट्री का साइन जो है वो हमारा V को रिप्रेजेंट करता है, और V 2 इधर 2 इधर, तो हमारे पास में आ जाएगा 22। उसके बाद है W तो भाई M के आगे 1 लगाया था, इसके आगे 2 लगा दो, इसको थोड़ा घुमाएंगे तो ये हमारे पास में 23 जैसी शेप है। उसके बाद है 24 पे है हमारा
एक्स। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास कितनी रोज थी, एक ये इधर एक इधर, 2 थी और 2 का बना दिया हमने 4, 1 2 3 4, 2 का 4, 2 का 4। ये हमारे पास में इसके पार्ट्स आ गए, 2 पार्ट्स टोटल हमारे पास 2 थे, हमने उनके कितने बना दिए 4, तो 2 का 4, ऐसे हो गया हमारा एक्स, हमें अच्छे से याद। उसके बाद नेक्स्ट है 25, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि तो दोनों लास्ट के हैं भाई, 25 और 26 हो गए क्लियर। ये हमारी अल्फाबेट थी। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार इनको आप घर पर जब याद करें, लर्न करें, तो मिनिमम आपको 5 से 10 टाइम, 5 to 10 टाइम लिखनी है ये, और इनको रिवाइज करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वर्गीकरण के टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ABC, DFH, JLN और PRT। अब इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, कौन सा इनमें से डिफरेंस है, उसको कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हमें इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि ये 1 2 और 3, ये 4 6 और 8, ये 10 12 और 14, ये हमारे पास में 16 18 और 20। तो अगर ध्यान से देखें हम इनमें, तो इन सब में 2 2 का डिफरेंस है, +2 हो रहे हैं, ये +2 ये +2 और ये भी +2, लेकिन यहाँ पे है वो +1 तो इसे इनमें से डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है, तो अलग है इनमें से ABC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है TPLI, YU, QM, RNGF, SO, KJ। तो इनमें आप देखेंगे कि नंबरिंग करके देखेंगे, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर ये सही आ रहे हैं तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन इसमें है वॉवल, यहाँ पे देखिए I, यहाँ पे U, और यहाँ पे इसमें कोई वॉवल नहीं है, यहाँ पे भी O है। तो ये हमारा डिफरेंट है, इनसे अलग है वॉवल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है M13, T20, F6, ये 19, इसकी नंबरिंग करते हैं तो इसकी 12, और ये है 5 18 11 4 21 14 और यहाँ पे 7। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, +7 -14, -7 और -7, -7 -7, -7 -7। तो यहाँ पे जो अलग निकल के आया है वो है हमारे पास में ऑप्शन ए, यही इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की टाइप 3। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो कैसी कैसी संख्याएं हमारे पास में होनी चाहिए, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, चाहे किसी भी प्रकार का नंबर हो, उसका वर्गीकरण हम उसी के अनुसार करते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे ए पार्ट दिया हुआ है 35, बी दिया हुआ है 45, सी दिया हुआ है 97 और डी दिया हुआ है हमारे पास 75। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, कैसे डिफरेंस छाटेंगे इनमें से, देखेंगे तो हम यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है भाई 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो 97 है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये बाकी संख्याओं से अलग है। इसी बात का हमें चुनाव करना था और ये हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दे देते हैं 125, यहाँ पे आ गया हमारे पास में 175, यहाँ पे 216। इसको कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे तो ये हमारे पास में है 2 की क्यूब,
ये है 5 की क्यूब, ये किसी की क्यूब नहीं है, और ये है हमारे पास में 6 की क्यूब। तो इस प्रकार भी हम इनका अलग अलग टाइप से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण के टाइप 3 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 91, 84, 55 और 42। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारे पास में ये जो 91 है ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, और ये 42 है ये भी 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास जो 55 है ये 7 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये इनसे अलग है। ये डिवाइड होता है 5 से और फिर 11 से, तो ये इनसे डिविजिबल है, 7 से नहीं है, इसलिए ये इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 373, 543, 319 और 247। इनमें से हम अगर अलग छाटें तो कैसे छाटेंगे? उसके लिए है इसमें 3 + 7 + 3 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है हमारे पास में 13। यहाँ पे हमारे पास है 5 + 4 + में 3 = 12। यहाँ पे देखेंगे तो 3 + 1 + 9 = 13, 2 + 4 + 7 = 13। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास में 3 जो संख्याएं दी थी उनका जोड़ सेम है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो जो बाकी बची संख्या है वो इनसे डिफरेंट है, अलग है। नेक्स्ट है 7997। देखिए यहाँ पर पलट दिए, इकाई का अंक था वो दहाई का बना दिया और दहाई का अंक था वो इकाई का बना दिया। तो यहाँ पे 3993 सेम पैटर्न, 91 और 99 ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये डिफरेंट है इनसे। ये देखिए ये भी वही पैटर्न है। 4554 तो ये पलट दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, 1 की जगह 10 का और 10 की जगह 1 का। नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 2 = 8, ठीक है भाई, 2 से मल्टीप्लाई है। 7 × 2 = ये भी 2 से मल्टीप्लाई है। 9 × 2 = ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, ये तो है ही नहीं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 × 2 = 18 आता है यहाँ पे, तब ये इक्वल होता। अब ये नहीं है इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा इनसे डिफरेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको जो आज अल्फाबेट ऑर्डर विद नंबरिंग करवाए गए हैं आप उनको घर पर 5 से 10 बार लिख के जरूर देखें, और साथ ही अपने नाम, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम उनके साथ में उनकी नंबरिंग करके देखें, और आपके नाम के क्या नंबर्स बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार की एग्जाम और जॉब से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।